Dear audience, good morning. Welcome to Sagun Sar Sangeet Party, Daryapur Powerhouse, Raniganj district, Pratapgarh. This party chief is Mr. Durgesh Kumar Pandey. Dear, my story name is, my name is Inspector Dhanraj Singh from Balrampur Police Station in the posting. In this police station is not police constable, not chowkidar. Dear, my working under to Mr. Minister Makhalal in this state. साथियों, मेरा नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह है और इस बलरामपुर पुलिस स्टेशन में मेरी नई पोस्टिंग हुई है। और जब से मैं इस थाने में आया हूँ, क्या देख रहा हूँ, ना तो कोई पुलिस कांस्टेबल नजर आ रहा है और ना साला कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि थाने में सबसे पहले कौन आता है। जय हिंदू क्या है? जय हिंद कहा जाता है। सर, मैंने आपको शूट किया। शूट किया? साले की सलीट की। अरे यस सर। क्या नाम है तेरा? सर, मेरा नाम? मेरा नहीं साले, हिजड़ा नाम उतारूंगा, जूता 20 जूता मारूंगा। तेरा नाम क्या है बे? साहेब, हमारा नाम बा चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह। चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह? नहीं सर, मेरा पकड़ का लंबा। साले निहोर खींचिए, निहोर ऐसे खींचे जैसे वो खींचे। रामलोटन निहोर सिंह? यस सर, आपने मेरा पूरा पकड़ लिया। नाम सर? नाम निहोर सिंह? जी सर। कौन जात है बे तू? बता रहे। बड़ी उच्च बिरादरी का हूँ। फिर भी समझ लीजिए। पटेल है बे? नहीं सर, उससे भी ऊंची जात है। यादव है? नहीं सर, उससे भी ऊंची जात है। बिंद है बे? नहीं सर, उससे भी ऊंची जात है। मौर्य है? नहीं सर, उससे भी ऊंची जात है। ठाकुर है? वाह सर, क्या आपका दिमाग है, मानना पड़ेगा सारे, लेकिन थोड़ी और ऊंची जात है। ब्राह्मण है? वाह 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 सर, आपका दिमाग तो पूरा कंप्यूटर है सर, कंप्यूटर, लेकिन थोड़ी और ऊंची जात है। इससे ऊंची जात कौन सी होती है, जरा तू ही बता रे। साहेब, हम कखर पेल तिवारी यही। कखर पेल तिवारी? हाँ साहेब। ये ससुरी कौन जात होती है बे? पासी यही साहेब। अरे साले, खड़ा रे, खड़ा। माई बाप, ए माई बाप, खड़ो। माई हम बाप। ससुर हम माई हो गया, तू बाप हो गया। खड़ा खड़ा जी करा साहेब, खड़ा करके फिर मार। नहीं मारूंगा, खड़ा हो। मैं कहता हूँ खड़ा हो। ब्लडी इडियट चौकीदार, साला इतनी देर से भ्रमित कर रखा था, ऊंची जात ऊंची जात ऊंची जात, और लास्ट में निकला क्या ससुरा? रामलोटन! शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है भी। कैसे वाकिफ हो? बात तो पहली बार है। साले लैंग्वेज सुधार कर बात कर मुझसे। माय नेम इज इंस्पेक्टर धनराज सिंह। धनराज सिंह इज वेरी डेंजरस पुलिस ऑफिसर। धनराज सिंह वो धनराज सिंह है बे, आज तक ना किसी के सामने सर झुकाता है। माँ कसम, जिस साले ने मुझसे बगावत किया वो ससुरा सीधा मौत की घाट जाता है बे। साहेब, हम धोबी घाट देखी लेकिन मौत का घाट नहीं देखे। मौत का घाट नहीं देखा है? हमरे के चाहिए ना बा। हम तुझे दिखाएंगे।
एक बात ये बता रहे रामलोटन का साहब कि तू इस स्टेट, इस प्रदेश के मंत्री मक्खनलाल को जानता है बे? नाम सुना सुना सा लग रहा है, कभी देखा नहीं है। नहीं सर नहीं। इस स्टेट के मंत्री मक्खनलाल, जिनके संरक्षण में रह करके मैं सारे काम को अंजाम दिया करता हूँ। वो कैसे सर? नहीं समझा? नहीं नहीं। रामलोटन, आज जो तू मेरे इस बदन पर वर्दी देख रहा है, ये बदौलत मंत्री मक्खनलाल की वजह। वो कैसे सर? वो ऐसे, रामलोटन की इस दुनिया में मैं अनाथ हूं। अबे मैं अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, इमोशनल तू हो रहा साले। साहब आप दुनिया में अनाथ हैं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है बे। क्यों नहीं है? कोई नहीं है। तो पैदा कैसे भया? है साले। जानता है, माँ बाप इस दुनिया में जन्म देने के बाद भगवान को प्यारे हो गए, मर गए, खत्म हो गए। मर गए। आप नान के पेटा इस रहन। ठीक कहता है। मेरी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी, तभी माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे आगे पीछे कोई नहीं। अरे बाप रे। दर बदर की ठोकरें खा रहा था। जानता है, लोग जिस पत्तल में खाना खाकर उस पत्तल को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया करते थे, आप वह कचरा खाते हैं। चाप साले। उस पत्तल में जो बचा कुचा भोजन रहता था, उसी को खाकर किसी तरह अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन की बात है, मैं हाईवे के किनारे बैठकर फुटपाथ पर रो रहा था। चाप साले। मैं वहीं बैठकर रो रहा था। मंत्री जी का काफिला उसी हाईवे से जा रहा था। अचानक मंत्री जी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने काफिले को वहीं पर रुकवाया और अपनी कार से उतरकर डायरेक्टली मेरे पास पहुंचे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे कि बेटा रो मत। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता, उसका वो भगवान होता है। आज से मैं तेरा गॉडफादर बनूंगा और तू आज से मेरी संरक्षण में रहेगा। मंत्री जी ने मुझे फुटपाथ से उठाए, अपनी कार में बिठा ले और सीधा अपनी हवेली पर ले गए। उन्होंने नहलाया धुलाया, खाना दिया और नए नए कपड़े दिए, यहाँ तक कि उन्होंने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। समय के साथ साथ मैं धीरे धीरे सयाना हुआ, यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था। मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया, रिटर्न फिजिकल किया और मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर में हो गया। जानता है, मंत्री मक्खनलाल के माध्यम से इस स्टेट में, इस प्रदेश में जो भी क्राइम्स होता है, जैसे बैंक रॉबरी, मर्डर, रेप, कोई भी क्राइम्स होता है, उस पर पर्दा डालने का काम ये इंस्पेक्टर धनराज का होता है। इसके बदले में मंत्री मक्खनलाल मुझे लाखों रुपए देता है भी। क्या समझा? मैं सब समझ गया सर जी कि आप मंत्री जी के पालतू कुत्ते हैं। साले दबा दूंगा, जान निकल जाएगी। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है फुटपाथ से उठाकर उन्होंने आपको घर ले गए, तो ऐसे ही फुटपाथ से उठाकर लोग कुत्ते को भी ले जाते हैं। कुत्ते के भी माँ बाप नहीं होते, आपके भी माँ बाप नहीं थे, दोनों कुत्ते बराबर हुए। बस फर्क इतना है, कुत्ता बड़ा होता है, मालिक के लिए अपने वफादारी करता है, आप भी वफादारी कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, आप और उस कुत्ते में, वो खाना खाता है, आप पैसा खाते हैं। साले एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण। दोनों कुत्ते। इडियट साले, तुझे मालूम है कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छा सालों की पतलून गीली हो जाती। तेरी क्या औकात है बे? जानता है, मंत्री मक्खनलाल की ही वजह है जो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह नोटों की सेज पर सोता है। ससुरा, तेरी पर्सनालिटी से तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तू बहुत गरीब तबके का है बे। रो मत, क्या करेगा, जो नसीब में होता है वही होता रहे। ए साहब, आज आप हमार देखें क्या रे? गरीबी, आज तक हमार गरीबी क्यों देखे सुनाई? आप तो जाना था चौकीदार का पगार कितनी होती,
₹3500 भाई दे 3500 था हमार बियाह नहीं हो पावा था। अभी तेरी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है बे। अबे ऐसा काम चला रहा है। चलाओ साले जब तक चल रहा है। लड़की वाले आवत देखा दिन कहा थे लड़का बहुत सुंदर है, पूछा दिन बेटवा कितना कमाते है, जब बताई थी ₹3500 जो मिठाइयों लेके आए रहा दिन वो लेके लौट जाते। ए साहब ले चलता है दाई मंत्री जी से लगवाई देते हैं। क्या बोल रहा बे? ड्यूटियां लगवाई देते हैं, हम कुछ कमाए ले साहब। यानी तू भी धनवान इंसान बनना चाहता है। हाँ नहीं, कब तक ऐसे काम चली भैया। अब ये तेरा कष्ट मैं दूर करूंगा साले, टेंशन मत ले। अगर ऐसी बात है राम लोटन, आज ही मैं तुझे मंत्री जी की हवेली पर लिवा चलता हूँ। हाँ उनसे तेरा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। हाँ अगर तूने अच्छी तरीके से मंत्री जी के ऑर्डर को फॉलो किया, आई प्रॉमिस यू एक न एक दिन मैं तुझे बहुत बड़ा धनवान इंसान बना दूंगा। सर आप भी जान लीजिए अपना भी एक वसूल है, जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहा नहीं ले जाए देता ससुर सिकंदर में तो बंद हुई है। अब जान चली जाएगी पर शान नहीं जाने दूंगा। हाँ सर जी, पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा, आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। जहां मंत्री जी का पसीना गिरेगा वहां मेरा मुंह गिरना, मेरा खून गिरेगा, खून गिरेगा, खून की नदियां बहा दूंगा। अगर मंत्री जी मुझे पैसा देंगे तो मैं आपको भी टपका दूंगा। आई एम डेंजरस चौकीदार। अबे लुटनवा, मंत्री जी तुझे ऑर्डर देंगे, पैसा देंगे तो तू मुझे भी टपका देगा बे। पास ही यही बोटी बोटी बाल के तोहर छौरा निकाल ले। अरे वाह रे लुटनवा वाह, मुझे तेरे ही जैसे आदमियों की सख्त जरूरत थी बे। तेरे ही जैसे आदमियों की सख्त जरूरत थी। बुजुर्गों ने सच कहा है कि एक से भले दो। एक बात कान खोल करके सुन ले, आज से न तो तेरी निगाह में मैं तेरा सीनियर इंस्पेक्टर धनराज सिंह और न मेरी निगाह में तू मेरा जूनियर चौकीदार राम लोटन। आज से हम तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे। ओके साहेब प्रेम कैसे होता? प्रेम नहीं ससुरा फिरी भील। आज से हम तुम दोनों अच्छे दोस्त होंगे, दोस्त। आप हमारे दोस्त? हाँ बे। हम आपके दोस्त? हाँ बे। सच में सर? हाँ वाकई में सर? हाँ बे। हाथ मिला बे। बे जरा इसी बात को दोबारा रिपीट कर बे। तूने मुझे बे कहा? हाँ बे। अबे साले मेंटल है क्या? मेंटल ना है, मेंटल का नीचे वाला गए सही। तूने मुझे बे कहा? हाँ बे। ए रजनीकांत के बाप साले एक्शन बंद कर। एक बात ये बता कि तूने मुझे बे क्यों कहा? अभी आप क्या बोले? क्या बोले आप? कि आप मेरे दोस्त। हाँ? मैं आपका दोस्त। हाँ? तो दोस्ती में अब्बे तब्बे नहीं होता। हाँ? अबे लटनवा दोस्ती में कह रहा था। हाँ साहेब। अरे वाह रे लटनवा वाह, मजा आ गया बे। आज से हम तुम दोनों दोस्त हो गए। आज के बाद हम दोनों दोस्त मिल करके इस पूरे बलरामपुर क्षेत्र में वो धमाल मचाएंगे बे, वो धमाल मचाएंगे कि ये साला पूरा बलरामपुर क्षेत्र देखता रहेगा। सर ये तभी मेरा छोटा सा टेलर है, पिक्चर तो सुबह तक दिखाऊंगा, तब ये लोग कहेंगे अरे सारन गजब जमाए रहने यार। तो चले मंत्री जी के आ रहे, चल। इमली का बूटा, बैरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे पे, इस जंगल में हमको शेर, चल घर जल्दी हो गई तेरे, चल घर जल्दी हो गई। come on, follow. ये आ गए हमारे प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे सुरेश बिन साहब। इनके सपोर्ट हमारे दीपक बिन, सतीश बिन, ओमू लाल जी बिन, सुप्रकाश बिन, दुकान वाले। अगर ये जीत जाएंगे तो फ्री में घर बनवाएंगे। बहुत बढ़िया। ये आ गया हमारा श्री अमरजीत
ट्रैक्टर वाले हमारे राजू भैया 21 पे देश बाटन कहा था अमरजीत फ्री में खेत जोतिए, चिंता जी नहीं करा। आप 21 पे पुरस्कार दे हैं, हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। 11 रुपए का महान पुरस्कार आए हुए है। ये हमारे जंग बहादुर और जो कि आप ज्ञान चंद के आप सपोर्टर हैं और मेवालाल भी आप सपोर्टर हैं। 11 रुपया पुरस्कार दे हुए थे, शुक्रिया। साथियों, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं बिजनौर जिले के बलरामपुर गांव का रहने वाला हूं। घर में मेरा अनुज राजेश, धर्मपत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन है जिसका नाम बिमला है। साथियों, घर की माली हालत अच्छी नहीं है, इसलिए कि बचपन में ही मेरे माँ बाप भगवान को प्यारे हुए। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे। बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने अपने भाई बहन को बड़े नाजुक से पाला है। जो काम औलाद के लिए माँ बाप करते हैं, मैं भाई होकर के किया। इस वक्त मैं भिवंडी शहर में रहकर लोम चला रहा हूँ। मेरा मुन्ना इस वक्त BA सेकेंड ईयर का छात्र है। बहन बिमला सयानी हो गई, उसकी शादी की चिंता है। और यही विचार बना करके मैं अपने सेठ जी के पास गया और बोला कि मैं गांव जाना चाहता हूं। पूरी बात बताया। सेठ जी ने कहा जाओ, ये नेक काम करके जल्दी आ जाओ। मैं सोच रहा हूं चलूं घर, बिमला के लिए कोई अच्छा घर भर दे के उसकी सगाई कर दूं, ताकि दूसरे सफर में आऊं तो उसकी शादी कर दूं। एक मेरा जिगरी दोस्त है, इसी भिवंडी शहर में रहता है। कई बार मुझसे कहा कि भैया जब भी गांव चलना हमें भी साथ लिवा के चलना, क्योंकि मालिक ने उसके माँ बाप भाई बहन सब कुछ छीन लिया, तनहा है। हमने कहा चल, जब भी गांव चलेंगे हम तुम्हें साथ लिवा के चलेंगे। चलो देखता हूँ, मिलेगा तो बात रखूंगा, चलने को एग्री हुआ तो साथ में लेके जाएंगे। नौ सत्ते 63। हम तो से पहाड़ा पूछा था ही। तो ही तो कह रहा है 69। नहीं, जो मिले बात किया जाता है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और बताओ, अच्छा बच्चा है? नहीं, अभी एक कम नहीं। और सब अच्छा है कि छा बच्चा? का बात यार, देखा था लूंगा पुंगा ना पहना, लूम चलाओ न जाता का? नहीं यार। हाँ, देखा था सूट बूट पहन के तैयार बाबाटा कहूँ घूम जाता का? नहीं नहीं, हाँ, कहाँ जाता? मैं जा रहा हूँ गांव अपने घर। अच्छा, गांव घरे भैया तू ही देखी रहा जगरे साथे भिवंडी में रात रे। अब तू चला जाबा केकरे खोली में घुसा भाई, एमे सब के खोली छोड़ तोहरे बड़वार। अब कैसे रहा भैया? भैया बोल। सरऊ बरबरी वो करा ही वो करा। चुप कर। अबे हम तुम्हें लिवा के अपने साथ गांव चलेंगे। तू हमका अपने घर लिया चल बे। तार दिल दरिया हमार समुंदर। मैं समझ सकता हूँ भैया, तोरे घरे के हैं? समझ यार, भाई बहन पत्नी सब। एक बार चल। क्या? तोरे घरे चलो, तोरे घरे के अपन घर समझो। ये तो हर दोस्त का धर्म और फर्ज बनता है। तार घर हमार घर। बिल्कुल। तार भाई हमार भाई। हाँ, तार बहन हमार बहन। यही होना चाहिए। तार मेरा रू हमार मेरा रू। सारी बढ़िया भूमिका बने। तोहरे घरे चलते, तोहरे घरे का अपन घर समझब। तोहार भाई हमार भाई, तोहार बहन हमार बहन, हमार मेरा वो तो हम मेरा रू। जब बहन भाई हमार बहन तो मेरा रू तो मार बहन ना। अबे बड़ी भाभी माँ का दूसरा रूप होती दो है। रूप होता। कई रूप होते तू हैं। कौन रूप देखा था? अरे मेरी पत्नी है। तो हमारा पत्नी है। वो तेरी भाभी माँ है। भाभी मैं। हाँ, इसे मैं कह रहा कहीं बकरी के बच्चा लेके जब आया। मैं माँ का नाम सुनता हूँ तो मैं इमोशनल खींचता हूँ। हाँ, खींच अब जिन खींचा रहा।
चल साले पागल नहीं तो घरे चलबा हाँ चलबा तो रेलन से पटक दिए तो मर जाए सारे तो कहाँ यार रेल से जाता है जौन बड़ी गड़िया होती अबे रेलगाड़ी ट्रेन से चलबा कल्याण कल्याण नहीं सारे एकदम छमछिया अबे यहाँ से चलेंगे एसटी से तब कल्याण चलेंगे तो वही तो गड़िया पकड़बा हाँ तो कैसे चलबा अब चलेगी मेरे यहाँ समस्या आ गया है तरीके हाँ? घर मालिक आए हैं बेचारे इनकर समस्या पूरी करा हाँ आज हम जिस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं आदरणीय बड़े भैया विजय कुमार बिंद जी जिनके पूज्य पिता श्री इस दुनिया में नहीं रहे उनकी आत्मा को स्वर्ग में उच्च स्थान मिले तमाम सारे नात रिश्तेदार यार दोस्त गांव देश सभी लोग आए और पूज्य बाबा जी की तिरही का भोज ग्रहण किए और सभी ने भगवान से प्रार्थना किया कि पूज्य बाबूजी को स्वर्ग में उच्च स्थान मिले और उनके चाहने वालों की आत्मा को मालिक सहन शक्ति दे कि अपने पिता की गम को बर्दाश्त कर सके उनके आत्मा की शांति हेतु आगे हमारे महबूब प्रधान के प्रत्याशी आप हैं उनके समर्थक हमारे सुरेंद्र बिंद राजेश हरिजन आप 20 रुपया दिए हुए हैं पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है साथ साथ वही हमारे प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे सुनील सरोज इनके सपोर्टर में डॉक्टर श्याम राव अंबेडकर साहब जो कि आप भीम आर्मी के आप अध्यक्ष हैं श्री कन्हैया लाल विजय बिन अकबर यादव साहब आप भी 21 रुपया पुरस्कार देंगे शुक्रिया। तो इस नश्वर संसार में जो भी आया है वो एक न एक दिन गया है कोई आज कोई कल कोई परसों यहाँ कोई भी नहीं रहा चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो कोई भी हो सबको जाना है तो चंद लाइनों में बाबूजी के शोक गीत के रूप में हम पूरी पार्टी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बाबूजी की आत्मा को स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। धराधाम सब तज चला करे स्वर्ग विश्राम तुलसी से जीव को बारंबार प्रणाम रहेंगे न हम तुम न रहेगा जमाना सभी को है मालिक के दरबार जाना के बाबू हमने स्वर्ग सिधारे विधना की गति न्यारी हे विधाता हो सुनी भैली हमरी भूलवा हे विधाता सुनी भैली हमरी भूलवा। कुमार जी रोते हुए सोच रहे हैं कि जिन बाबूजी ने हम बच्चों को अपने खून पसीने से सींचा साजाया संवारा आज वो इस दुनिया में नहीं है हम करें तो क्या करें। बाबूजी
श्रीमान हमारे घर मालिक साहब जो शोकगीत आप गा रहे हैं, शोकगीत पर खुश होकर घर मालिक साहब की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार आया है। घर मालिक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी में बाबूजी हम सबों को छोड़कर परलोक सिधारे। स्वर्ग के सिधार हो तेरा तारीख दिन रात शुक्रवार हो बाबू हमार छोड़ गईले दुआर हो बाबू। बाबूजी के नाती भैया राजित राम शालिक राम दोनों बच्चों की तरफ से 21 रुपया है। बाबूजी की आत्मा को स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। यहाँ में प्रधान पद के प्रत्याशी में सुनील सरोज साहब, इनके सपोर्टर में डॉक्टर श्याम राव अम्बेडकर साहब जो कि आप भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, श्री कन्हैया लाल और हमारे विजय बिन और कुंवर यादव साहब। आत्मक शांति के लिए आपके शोकगीत पर आपके लिए 21 रुपया हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय ये राजू भैया, ये राजू भैया की तरफ से भी 21 रुपये पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भैया संतोष बिन बाबूजी की आत्मा को स्वर्ग में उच्च स्थान मिले 51 रुपए दिए हैं भैया। बाबूजी की आत्मा को उच्च स्थान मिले और उनके बच्चों को, नातियों को, पूरे परिवार को एक सहन शक्ति की क्षमता दें। 51 रुपए दिए हैं भैया को, बार बार नमन आशीर्वाद दी। तेरा तारीख दिन रात शुक्रवार हो बाबू हमार छोड़ गईले दुआर हो बाबू। सुनत खबरिया सबही के फिर सुनत खबरिया सबही के फिर असुआ भइले जारी हे विधाता सुनी भइली हमरी फुलवारी ये गए हमारे राजू बिंद भैया और हमारे रामजीत भैया बिंद जी, ये तीनों मान भाव मिलकर बाबूजी की आत्मा की शांति होती। आप लोग 21 रुपये का पुरस्कार दिए हैं, भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस वक्त बाबूजी परलोक सिधारे, किसी को फोन के माध्यम से, किसी के माध्यम से यह सूचना आग की तरह फैल गई कि बाबूजी हम सबों के बीच नहीं रहे। जो जिस हाल में जैसे भी था, रोते बिलखते सब भागे चले आ रहे हैं।
आदरणीय पूज्य बाबूजी के बहनोई साहब की तरफ से 21 रुपए आए हैं। मालिक बाबूजी की आत्मा को स्वर्ग में उच्च स्थान दे। असुआ बहाई देखा कान्हा लगाए, असुआ आरती उठाए सब ही रात, आरती उठाए सब ही रात, लीला घाट तैयारी हे विधाता, सुनी बैली हमरी फुलवारी हे विधाता। होता क्या है लास्ट में सभी रोते बिलखते लीला घाट पर बाबूजी को लेकर पहुंच जाते हैं। आया